16वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पार्ट देखेंगे कि ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है एक ही चुंबककारी क्षेत्र के लिए। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, हमारे पास में एक अनुचुंबकीय नमूना है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए देखिए हम क्या जानते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो डिक्रीज होगी। ताप बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम अधिक चुंबकन ठंडा करेंगे तो ताप कम होगा, ठंडा करेंगे तो ताप कम होगा, तो चुंबकीय प्रवृत्ति इंक्रीज होगी, अधिक चुंबकन प्रदर्शित करेगा। ये जो नियम है वो क्यूरी का नियम है। क्यूरी के नियम से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। क्लियर? या आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसमें मौजूद जो परमाणु चुंबक हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा संरेखित होंगे, ज्यादा चुंबकन प्रदर्शित करेगा। फिर देखिए इसके बी पार्ट में क्या पूछा गया है, अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विपरीत दिशा में होता है, जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि एक टोरॉइड में बिस्मिथ का क्रोड लगाया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में किंचित कम होगा या किंचित ज्यादा होगा जबकि क्रोड खाली हो। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें। हमारे पास में टोरॉइड है और टोरॉइड के अंदर बिस्मिथ का क्रोड है। ये जैसे हमारे पास में इस तरीके से ऐसे एक हमें यहां पर टोरॉइड दे रखा है और टोरॉइड के अंदर यहां पर हमने बीच में इसके मध्य भाग में यहां पर बिस्मिथ भर दिया है। क्या भर दिया है? टोरॉइड के क्रोड के अंदर हमने यहां पर बिस्मिथ भर दिया है। ओके, अब बिस्मिथ भर देने पर क्या होगा? देखो पहले जो चुंबकीय क्षेत्र था B बराबर था μ0 Ni। ओके, और नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? नया चुंबकीय क्षेत्र μNi और म्यू की जगह है μ0 μr लिख सकते हैं। तो यहां पर जो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा वो μr गुणा हो जाएगा, μr गुणा हो जाएगा।
और बिस्मिथ के लिए जो म्यू आर की वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है। बिस्मिथ के लिए म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्लियर? तो 1 से छोटा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र है वो निर्वात की तुलना में कम होगा। क्लियर? डी पार्ट देखें, क्या किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है वो है नहीं। चुंबकशीलता का मान है चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर इसमें आगे यदि हाँ तो उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा या अधिक। देखिए वैसे यदि हम ग्राफ से देखें तो चुंबकीय क्षेत्र, यदि हम देखिए जो सेतिल्य वक्र है उससे थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। ये हमारे पास में इस तरीके से जो सेतिल्य वक्र होता है वो होता है इस तरीके से, ऐसे। तो एक तरफ तो हमारे पास में इधर तो है इधर तो है B और इधर हमारे पास में है H। तो निम्न चुंबकन क्षेत्र के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हमें पूछा है कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न चुंबकन क्षेत्रों के लिए अधिक होती है। निम्न के लिए क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर? फिर देखेंगे आप कि किसी लोहा चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती है। यह तथ्य उन स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदृश है जो कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु के लंबवत होती है। क्यों? देखिए हम आपको क्लियर कर दें कि जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इसके ठीक लंबवत होती है। मैं यहाँ पर यदि ये जो पदार्थ है वो कोई आवेशित पदार्थ है तो इनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करूं तो वो भी इनके पृष्ठ के ठीक लंबवत होती है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद होती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। हमें ये कहा गया है कि भाई यदि आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थ हो तो लोह चुंबक की सतह पर के प्रत्येक बिंदु पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके चालक के पृष्ठ के लंबवत ही बाहर निकलती है। तो ऐसा क्यों संभव है, ये हमें ये पूछा गया है। तो देखिए दो माध्यमों को पृथक करने वाले अंतःपृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र B और H की जो शर्तें हैं वो इस तरीके से हैं कि माध्यम के लंबवत होना चाहिए। चलिए आप देखेंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाले अंतरापृष्ठ या अंतःपृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम B वेक्टर से पुट कर रहे हैं, एवं चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर की सीमा शर्तों पर आधारित है। देखिए यहाँ पर लोह चुंबक की सतह के लिए म्यू आर का जो मान है वो 1 से काफी बड़ा होता है। तो
चित्र रेखाएं हैं वो माध्यम के लंबवत होती है, माध्यम के लंबवत होती है। Fवां भाग देखेंगे, क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभव चुंबकन लोह चुंबक के चुंबकन के परिमाण की कोटि का होगा। देखिए हम आपको क्लियर कर दें कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वो लोह चुंबकीय पदार्थों की जैसे ही होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ के वह लोह चुंबकीय पदार्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है, तीव्रता का फर्क है, प्रबलता का फर्क है, ठीक है। और यदि संतृप्त चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, संतृप्त चुंबकन की स्थिति में, संतृप्त चुंबकन की स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ के समतुल्य चुंबकित हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में लोह चुंबकीय पदार्थ की कोटि, अनुचुंबकीय पदार्थ में लोह चुंबकीय पदार्थ की कोटि का चुंबकन होगा, कोटि का चुंबकन होगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था हमारा 16वां क्वेश्चन।